शांति। आज विशेष मुरली है 18 जनवरी 76 समर्ति दिवस के रूप में स्मृति दिवस। सर्व आत्माओं के परम स्नेही परमपिता शिव बाबा बोले, आज बाप दादा अपने सर्व लवलीन बच्चों को देख बच्चों के स्नेह का रिस्पॉन्स देते हैं। सदा बाप समान विधाता और वरदाता भव, सदा विश्व कल्याणकारी विश्व के राज्याधिकारी भव, सदा माया प्रकृति और सर्व परिस्थितियों के विजयी भव। सब कुछ आशीर्वाद वरदानी मिल रहा है। फिर बाबा बोले, आज बाप दादा सर्व विजयी बच्चों के मस्तक के बीच विजय का तिलक चमकता हुआ देखते हैं। सर्व बच्चों के हस्तों में भी यह विजय का झंडा भी दिख रहा है। हस्त में भी विजय का झंडा दिख रहा है। हर एक के दिल में क्या आवाज़ है? विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह नारा गूंजता हुआ सुने हैं। आज अमृत वेले सर्व बच्चों के स्नेह और आह्वान के मीठी मीठी आलाप भी सुनी। मीठी मीठी आलाप, हाँ। दूर दूर बिछड़ी हुई तड़पती हुई गोपियाँ नदी के समान सागर में समा रही थी। बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के स्वरूप में समा गए। हर एक के मीठे मीठे मोती हृदय का हार बन बाप दादा के गले में समा गए। हर एक के भिन्न भिन्न संकल्प वैरायटी मधुर साजों के रूप में बाबा को सुनाई दे रहे थे। अभी अभी चारों ओर बाप दादा को याद की मालाएं अनेक बच्चे डाल रहे हैं। अभी अभी चारों ओर बाप दादा को यादों की मालाएं भी अनेक बच्चे डाल रहे हैं। आज के दिन को स्मृति दिवस के साथ साथ क्या कहते हैं? समर्ति दिवस। समर्थ बनते हो तुम, हाँ। बाप, खुद का बाप, खुद की माँ ही फरिश्ता बन गई तो बच्चों को भी वही बनना पड़े। इसलिए बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा था ना, बच्चे महारथी बच्चों कैसे अवस्था होती है? हमेशा सूक्ष्म वतन वाली फरिश्तापन की अवस्था, क्योंकि बाप तो सूक्ष्म वतन में है और तुम स्थूल वतन में कैसे जुड़ेगा फिर जोड़ी, हाँ। तो महारथी सो महारथ। तो बाबा ने बोला तो तुम नीचे हो तो समझो कि मैं सेवा के लिए आई हूँ, फिर तुरंत सूक्ष्म वतनवासी बन जाओ। इतना हल्के, इतने लाइट फरिश्ता स्वरूप और धर्म और कर्म का बैलेंस ऐसे बनना है। तो बाबा इसी तरह से याद दिलाते। आज बाबा कहते हैं, आज के दिन को स्मृति दिवस के साथ साथ समर्ति दिवस भी कहते हैं। आज के इस यादगार दिवस पर बाप दादा ने जैसे आदि में बच्चों के सिर पर क्या रखा है? सत्य ज्ञान का कलश। आदि से बच्चों के सिर पर सत्य ज्ञान का कलश रखा और साकार द्वारा शक्तियाँ भी दी। साकार द्वारा शक्तियों को तन मन धन विल कर दिया। वैसे ही साकार तन द्वारा साकार पार्टी के अंतिम समय शक्ति सेना को विश्व कल्याण के विल पावर की विल की। बाबा ने क्या किया? सबको शक्ति दी, हाँ। विश्व कल्याण की विल भी की, माना खुद पहले विश्व कल्याणकारी बने ऐसे श्रेष्ठ संकल्प की इच्छा से, और बच्चों को वो फिर ट्रांसफ़र कर दिया। आधा अधूरा काम विल कर दिया, कहते हैं ना। तो बाबा ने आज याद दिलाया क्या किया? बाबा ने साकार का ज्ञान कलश भी दिया और फिर साकार द्वारा शक्तियों को तन मन धन विल किया। शक्तियों को दे दिया, वो मंडली स्थापन करके सब माताओं के हवाले बाबा ने क्या किया? तन मन धन विल कर दिया। उसके साथ क्या किया फिर? वैसे ही साकार तन द्वारा भी साकार पाठ के अंतिम समय शक्ति सेना को विश्व कल्याण की व्हील पावर की भी व्हील की। दादी के हाथ में हाथ दे के दादी को सारी पावर ट्रांसफ़र कर दी ना, तो तन मन धन से साकार में भी दे दिया सारा, और चाहते टाइम अंतिम समय में भी सूक्ष्म शक्तियाँ भी सारी व्हील कर दी। तो बाबा कहते
साकार तन द्वारा साकार पाठ के अंतिम समय शक्ति सेना को विश्व कल्याण के विल पावर की भी विल की स्वयं सूक्ष्मतम निवासी बन जा साकार में बच्चों को निमित्त बनाया आगे किया, इसीलिए यह समर्पि दिवस है। आज बच्चों को आगे किया ना, जैसे कि एक राजा गद्दी पे है तो दूसरा तो नहीं आएगा ना। जैसे यहाँ का राजा होता तो बच्चे को बैठने का नहीं मिलता मौका, वैसे ही बाबा साकार से सूक्ष्मोत्तनवासी हो गया तो दादी को चलाने का कारोबार मिला ना, तो दादी का ऊंचा कर्म हो गया। जैसे दादी आगे बढ़ी, दूसरी दादी को बैठने का मिला, वो दादी आगे बढ़ी, तीसरी दादी, सभी दादी आगे बढ़े। अभी रतन मोहिनी ने दादी को, जो सबसे शांत रही, बाबा के घर की है, वो रिश्तेदार की है, फिर भी इतनी दादी रतन मोहिनी कोई है, भाई की बेटी है कोई है, तो दादी इस खुद का ही घर होके कभी भी अपनापन नहीं, पीछे पीछे रही। तो देखो प्रकृति ने उसको अभी ऊपर बिठा दिया है। अभी सबसे बड़ी दादी 98 साल की मुख्य सीट पे है। तो ऐसे ऐसे राजधानी का भी ऐसे ही होना है। जब ब्रह्मा और मम्मा का कारोबार चलेगा तभी सभी उनके वंशज होंगे। वैसे वो मैच्योर होके निकल जाएंगे, फिर ये बच्चे गद्दी पे बैठेंगे। वैसे ही साकार में भी किया बाबा ने। बाबा ने खुद फरिश्ता बने तो दादी प्रकाशमणि को सारा कारोबार दे दिया। तो दादी और ये गुलजार दादी, उन्होंने सब चलाया। उसके बाद दादी प्रकाशमणि फरिश्ता बने तो गुलजार दादी, जानकी दादी, ये दोनों ने कारोबार चलाया ऐसे। अभी क्या, ऐसे दोनों जोड़ी ही चलती रही। अभी क्या है, दादी रतन मोहिनी और बना दिया है जयंती बहन को उनके में मुख्य एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे कि उनकी वृद्धावस्था को देखते हुए। तो इस तरह से कारोबार चलना है, दो का ही चला कारोबार हमेशा। तो बाबा कहते मीठे बच्चों को देखो क्या किया। अब तुम्हें साकार पाठ के अंतिम समय है ना, साकार माना साकार शरीर, साकार पाठ के अंतिम समय शक्ति सेना को विश्व कल्याण के विल पावर की विल की और स्वयं सूक्ष्मतम निवासी बन साकार में बच्चों को निमित्त बनाया, इसीलिए यह समर्पि दिवस है। आज बाप सर्व बच्चों के स्नेह में आवाज से परे स्वयं में समाने जा रहे हैं। बाबा ने कौन से बच्चों को अपने स्नेह में समा लिया है, फरिश्ते की लाइट दे रहे हैं। जो बाबा कहते हैं आज बाप सर्व बच्चों के स्नेह में आवाज से परे स्वयं में समाने जा रहा है। इस समय चारों ओर सबका फुल फोर्स से बुलाने और आह्वान के मन का आवाज़ भी बाबा को आ रहा है। कोई बुलाना दे रहा है, कोई बाबा का आह्वान कर रहा है। कोई बुलाना क्यों दे रहा है कि बाबा हम तो अभी आए तो आप क्यों छोड़ के गए, हमें तो आपका लाभ ही नहीं मिला, हमने तो आपको ठीक से देखा भी नहीं, ऐसे बुलाने। हाँ, जैसे अभी गुलजार दादी की याद आती तो हमें लगेगा ना बाबा का मिलन तो दादी के द्वारा मनाते, लेकिन दादी का सिर पे हाथ क्यों नहीं रखा, दादी के पास एक फ़ोटो क्यों नहीं निकाला, ऐसे मन में आता है ना। तो फिर अभी दादी जाने के बाद ऐसे आता है। और दादी जानकी भी थी तभी भी मैं मिलन में कितनी बार गई, लेकिन उस टाइम वो बुद्धि में ही नहीं आया कि चलो दादी के पास, बच्चों को गई सब किया, लेकिन एक दादी के पास बैठना, फिर एक अच्छे से फ़ोटो लेना, फिर नहीं तो सिर पे ऐसे कुछ दिमाग में ही नहीं आया। और अभी भी पिछले साल गई थी तो दादी रतन मोहिनी के पास गई तो वो तो इतनी भीड़ की, जैसे मंदिर जैसे लाइन बाबा के बच्चों की, तो छोड़ दिया फिर। तो इस तरह से फिर बाबा को ऐसे बच्चों के उलाने दे रहे थे बाबा को बच्चे। तो बाबा कहते हैं इस समय चारों ओर सबका फुल फोर्स से उलाने और आह्वान के मन का आवाज़ आ रहा है, सब स्वयं में समाने जा रहे हैं। आप सबको सुनाई दे रहा है। नए बच्चों को विशेष रूप से बाप दादा याद का रिटर्न दे रहे हैं। जैसे पुराने बच्चों को डबल इंजन की लिफ्ट मिली है ना, वैसे नए बच्चों को बाबा गुप्त मदद की प्राप्ति की अनुभव की खुशी के खजाने की विशेष लिफ्ट देते हैं। खुशी मिलती है बच्चों को। तो पुराने बच्चों को तो डबल इंजन मिला, माना बाबा को साकार में भी देखा और फिर अव्यक्त में भी ले रहे पालना, लेकिन नए बच्चे तो अभी आए हैं, इसलिए बाबा क्या कर रहे हैं, वैसे नए बच्चों को गुप्त मदद की प्राप्ति की अनुभव की
खुशी के खजाने की विशेष लिफ्ट बाप दादा गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं। उनके अनेक उल्हानों को सेवा और सदा साथ के अनुभव द्वारा उल्हाने उमंग उत्साह के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। जैसे नए बच्चों को विशेष लगाव बाप और सेवा से है ना, वैसे बाप दादा का भी विशेष सहयोग की नज़र नए बच्चों पर है। किसको सहयोग मिल रहा है? बाबा का। किसको सहयोग मिल रहा है बाबा का? नए बच्चों को। नए बच्चों को विशेष सहयोग मिल रहा है, क्योंकि नए बच्चों की विशेष लगाव बाप और सेवा पर है। तो नए बच्चों का विशेष लगाव किस में है? बाप और सेवा। वैसे ही बाप दादा का भी विशेष सहयोग है नए बच्चों के ऊपर। बाप भी ऐसे बच्चों की कमाल के गुण गाते हैं। अच्छा, सर्वस्नेही, सदा एक बाप के लव में लीन रहने वाले, बाप दादा को प्रख्यात करने वाले, सर्व आत्मा द्वारा जय जयकार की विजय मालाएं धारण करने के निमित्त बनी हुई, ऐसे विजयी बाप समान सर्व गुणों को साकार रूप में प्रत्यक्ष करने वाले, सर्व सिद्धियों को सेवा प्रति लगाने वाले, ऐसे विश्व कल्याणकारी बाप दादा के भी दिल तक अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम प्यारे बच्चों का, हम कैसे बच्चे हैं? सदा एक बाप के लव में लीन रहने वाले, स्नेही, बाप दादा को प्रख्यात करने वाले, सेवा द्वारा और धारणा द्वारा सर्व आत्माओं द्वारा जय जयकार की विजय मालाएं धारण करने के निमित्त बने हुए, और ऐसे विजयी बाप समान सर्व गुणों को साकार रूप में प्रत्यक्ष करने वाले, सर्व सिद्धियों को सेवा प्रति लगाने वाले, ऐसे हम विश्व कल्याणकारी बच्चों का बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। दादी जी तथा वत्सों को सामने देख। किसको देख रहे बाबा? दादी और सभी बच्चों को भी वत्स कहते हैं ना बच्चों को। तो दादी जी तथा वत्सों को सामने देख बाप दादा बोले, आज बच्चों का विशेष स्वरूप कौन सा रहा? स्नेह के स्वरूप के साथ साथ उल्हाने भी दिए। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तो सागर की विशेषता क्या होती है? जितनी लहरें उतनी ही शांति, जितनी लहरें उतना ही शांत। लेकिन एक ही समय दोनों विशेषताएं हैं ना सागर में। वैसे ही बाप के समान बनने वालों की भी यह विशेषता है ना, कि बाहर से स्मृति स्वरूप है और अंदर से क्या हो? समर्थी स्वरूप, समर्थ है गुणों से। जितना ही साकार स्वरूप में स्मृति स्वरूप, उतना ही अंदर समर्थी स्वरूप हो ना, दोनों का साथ साथ बैलेंस हो। स्मृति स्वरूप और समर्थी स्वरूप का बैलेंस हो, ऐसा बैलेंस रहा। जैसा समय वैसा दिन वैसा स्वरूप तो होता ही है ना, लेकिन अलौकिकता यह है कि दोनों के बैलेंस का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। पाठ भी तो बजा रहे हैं, लेकिन साथ साथ क्या करना है? साक्षीपन की स्टेज भी हो। क्यों साक्षी? क्योंकि जो हो रहा है वो ड्रामा में उचित है। तो बाबा गया बाबा गया बाबा गया करके ऐसे बैठ के नहीं चलेगा। तो स्मृति भी है और साक्षी भी है। इसलिए बाबा ने कहा लौकिक अलौकिकता क्या है? लेकिन अलौकिकता यह है बच्चों की कि दोनों के बैलेंस का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। तो क्या पाठ भी बजा रहे हैं, लेकिन साथ साथ साक्षीपन की स्टेज भी हो। जैसे कोई पिक्चर चल रहा है स्टेज पे, तो डायरेक्टर को मालूम है क्या क्या होना है। हम तो देखने वाले हैं ना, देखने का ही कर्म कर रहे हैं। तो हम तो फिर आगे का वो सीन देख के वो हलचल में कैसे आ सकते हैं? क्योंकि डायरेक्टर जो कर रहा है वो उचित होगा आगे पीछे के लिए, ड्रामा के लिए। तो देखने वाले तो शांत ही रहेंगे ना,
वाह वाह करेंगे या छी 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 कुछ तो करेंगे, लेकिन हमें वो कुछ नहीं करना है, अलौकिकता है। तो समर्ति है, स्मृति है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अलौकिकता यही है कि दोनों के बैलेंस का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। पाठ भी बजा रहे हैं, लेकिन याद आई छोटेपन की कुछ चीज़ें। वो ऐसे विलेज में वो पिक्चर लाते थे और सब बैठते थे पिक्चर देखने। तो वो सीन देख के माताएं रो के डायरेक्टर को गाली ठोकती थी। एकदम ऐसे गाली ठोकती थी। ओह माय गुडनेस, हम छोटे थे ना, हम समझ ही नहीं पाते थे क्या हो रहा है, हम समझ नहीं पाते थे। तो उनको देख के हमें लगा रोना हो, हमें लगा रोना होता है। फिर मैं माँ को पूछती थी वो तो पिक्चर है, मैं माँ को बोलती थी माँ वो तो पिक्चर है, वो क्यों रो रही थी आंटी? तो बोले ऐसे नहीं होता है, दुख है ना। ओह माय गुडनेस, गाली देके हाथ भी ऐसे उसका मैं क्या करूं, उसने ऐसे क्यों किया? वो उनका इतना अच्छा संसार चल रहा था और उसमें विलन क्यों भेज दिया? उसका तो ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, वो डायरेक्टर को गाली। ए बाबा, अरे अभी भी होता है, अभी भी मैं भाभी तो इंटरवल हो गया ना, लाइट जल गया, देखो साइड में किया है, मतलब 22-23 का वो रुमाल से भाभी को बोली, भाभी रो रही थी क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया, हम वो सीन में उसमें घुस खो गए, हम वो सीन में लवलीन हो गए, खो गए, उसको फील किया। तो बाबा अभी वही कहते बच्चे ये ड्रामा को नहीं, अभी इससे दूर हो जाओ, तुम समझो हम आत्मा ऊपर से ये स्टेज पे पार्ट बजाने आई है, मेरा पार्ट रोने का नहीं है, मेरा पार्ट ओ ऐसे रुमाल से इंटरवल हो गया, लाइट जल गया, ऐसे कर भाभी को बोली, भाभी रो रही, भाभी बोली मेरे भी तो हो गया बोले मैं भी तो हो गया। अरे वो तो पिक्चर तो छोड़ो, अभी बाबा तो हमें लाइव का पिक्चर देखते देखते कहते बच्चे कुछ भी हो जाए तुम अपने स्वधर्म को नहीं छोड़ो। तो इसीलिए बाबा करना है, वो करना है। इसलिए बाबा कहते बच्चों देखो समर्थ दिवस की मुरली चल रही है ना, तो समर्थ दिवस के रूप में स्मृति दिवस है, तो 18/1/76 की मुरली है। तो उसमें बाबा हमें समझा रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते बच्चे अलौकिकता यही है कि दोनों के बैलेंस का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। पाठ भी बजा रहे हैं, लेकिन साथ साथ साक्षीपन की स्टेज भी हो। साक्षीपन की स्टेज होने से क्या होगा, पाठ भी एक्यूरेट बजाएंगे, लेकिन पाठ का स्वरूप नहीं बन जाएंगे, अर्थात पाठ के वश नहीं होंगे। हाँ, विल पावर होगी, मन शक्ति इतनी स्ट्रांग होगी। तो साक्षीपन का स्टेज पाठ बजाना है, कुछ भी सीन में खो नहीं जाना है। जहाँ मदद करने की ज़रूरत है वो भी आत्मा के गुणों के स्थित होके, माना बाबा का साथ है। बाबा का साथ माना क्या, बाबा के सद्गुणों का, बाबा की शिक्षा की याद, माना बाबा का साथ। तो वो साथ में रह के चलना है। तो क्या हो जाएगा, पाठ का स्वरूप नहीं बन जाएंगे, अर्थात पाठ के वश नहीं होंगे, लेकिन विल पावर होगी कि मैं आत्मा इस शक्ति में स्थित होकर वो सीन को वो शक्ति दूँ, मैं उसका पाठ नहीं बनूँ। तो बाबा कहते जो चाहे जिस घड़ी चाहे वैसे अपना स्वरूप धारण कर सकते हो, इसको कहते हैं विल पावर। प्रेम स्वरूप में भी शक्तिशाली स्वरूप साथ साथ समाया हुआ हो, प्रेम हो फिर भी शक्ति भी हो, प्रेम स्वरूप में भी शक्तिशाली स्वरूप साथ साथ समाया हुआ हो। सिर्फ प्रेम स्वरूप बन जाना ये तो लौकिकता हो गई। अलौकिकता यह है कि जो प्रेम स्वरूप के साथ साथ शक्तिशाली स्वरूप भी रहे, जैसा समयवशी शक्ति यूज़ करना आए, यह है साथ साथ शक्तिशाली स्वरूप। इसलिए शक्तिशाली स्वरूप का अंतिम दृश्य क्या होगा, शक्तिशाली स्वरूप का अंतिम दृश्य नष्टो मोहा,
फिर वो ब्रह्मा हो, मम्मा हो, कोई भी हो, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप दिखाई देना है। तो बाबा बच्चों को उस तरह से तैयार कर रहे हैं ना, क्योंकि वो दिन बहुत नाजुक रहता है सब बच्चों के लिए। ब्रह्मा बाबा की बहुत याद आती है। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए शक्तिशाली स्वरूप का अंतिम दृश्य क्या है? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का दिखाया है ना। जितना ही अति स्नेह उतना ही अति नष्टो मोहा ब्रह्मा बने ना। हाँ, इतना स्नेह, वो थोड़ी सोचा कि मेरे बिना कैसे चलेगा, नहीं, उसका कार्य है वो जाने। तुरंत बाबा नष्ट मोह हो गए, जो प्राण तन से आराम से निकला। नो हॉस्पिटल, नो दर्द, नो पेन, नो भागा दौड़ी। कितना ऊंचा मृत्यु, कितना ऊंचा प्रकृति का शरीर प्रकृति को दे दिया। कोई नष्टो, कोई मोह नहीं। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, कि उसका कार्य चल रहा है, वो करता करविता है, हम तो निमित्त थे। तो बाबा उसी को बच्चों को पक्का करा रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं शक्तिशाली स्वरूप का अंतिम दृश्य क्या है? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। जितना ही अति स्नेह उतना ही अति नष्ट मोहा। तो लास्ट पेपर क्या देखा? स्नेह होते हुए भी नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप। यही लास्ट पेपर यादगार में गायन के रूप में है ना। यही प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाया ना बाबा ने। साकार संबंध सम्मुख होते हुए समाने की भी शक्ति और सहन करने की भी शक्ति, यही दोनों शक्तियों का स्वरूप देखा ना। एक तरफ स्नेह को समान, दूसरे तरफ रहा हुआ लास्ट का हिसाब किताब, कितनी शक्ति से समाप्त करना, समाना भी और सहन भी करना, दोनों का स्वरूप कर्म में देखा। क्या बाप का बच्चों में स्नेह नहीं होता? स्नेह का सागर होते हुए भी शांत रहा, स्नेह का सागर होते हुए भी शांत रहा, अपने शरीर से भी उपराम रहा। यही लास्ट स्टेज है ना। यही प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखाया बच्चों को। हाँ, तो बच्चों को भी ऐसे ही करना है। यही रात्रि का समय था ना। यही रात्रि का समय 9:30 का था। यही रात्रि का समय था ना। लास्ट पेपर को फर्स्ट नंबर में प्रैक्टिकल में करके दिखाया। किसने? ब्रह्मा माँ ने ऐसे करके दिखाया। लेकिन बाबा कहते लास्ट पेपर को फर्स्ट नंबर में प्रैक्टिकल में किया। स्वरूप में लाना सहज होता है ना, लेकिन समाना इसमें बहुत विल पावर चाहिए। सारा पार्ट सामने का देखा, सारा पार्ट सामने से समाने का देखा ना। कर्म भोग को भी समाना और स्नेह को भी समाना, यही विल पावर है। हाँ, स्नेह को भी, और कर्म भोग भी आया ना, लास्ट में खांसी भी थी, तो कर्म भोग को भी समाना और स्नेह को भी समाना, यही विल पावर है। यही विल पावर अंत में बच्चों को व्हील की, बाबा ने अंत में बच्चों को यही व्हील पावर शक्ति के रूप में व्हील कर दी। अच्छा, इस वाणी से सार बाबा बोले यह दिवस केवल स्मृति दिवस नहीं, समर्ति दिवस भी है, क्योंकि स्वयं सूक्ष्म वतन निवासी बन बाबा के साकार में, बाबा ने साकार में बच्चों को निमित्त बनाया। नंबर 2, बाबा कहते हैं कि जैसे पुराने बच्चों को डबल इंजन की लिफ्ट मिली है ना, वैसे नए बच्चों को बाबा की गुप्त मदद प्राप्ति के अनुभव की खुशी के खजाने की विशेष लिफ्ट बाप दादा गिफ्ट में देते हैं। बाबा हमें गुप्त में मदद करते हैं। नंबर 3 का सार है, जो चाहे जिस घड़ी चाहे वैसे अपना स्वरूप धारण कर सको, इसको कहते हैं व्हील पावर। व्हील पावर किसको कहते हैं? जो चाहे जिसमें अपना स्वरूप बना सके, वही शक्ति को सामने लाके यूज़ कर सके। हाँ, तो जो चाहे जिस घड़ी चाहे वैसे अपना स्वरूप धारण कर सको,
इसको कहते हैं व्हील पावर। प्रेम स्वरूप में शक्तिशाली स्वरूप भी साथ साथ समाया हुआ हो। हाँ, क्या के साथ? प्रेम स्वरूप तो है सबके लिए, लेकिन शक्तिशाली भी। प्रेम स्वरूप में शक्तिशाली स्वरूप भी साथ साथ समाया हुआ हो, यही अलौकिकता है। सिर्फ प्रेम स्वरूप बन जाना और शक्ति नहीं, तो ये तो लौकिकता हो गई। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया।